सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि में। लाभ और हानि हमारा आज एकदम न्यू चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको और बता दूं, लाभ और हानि में हमारा हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई वनडे एग्जाम होता है उसमें प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर इसमें लाभ और हानि में 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक हैं। अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ लेते हो 15 टॉपिक, तो आपको मैं बताऊं, आप कोई बुक आप उठाओगे, चाहे एच.डी. यादव हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, कोई बुक आप उठाते हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उसमें का प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इतना कह सकता हूं, आप 15 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लोगे तब। ठीक है, और मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलूंगा। आज हमारा बेसिक चलेगा। ठीक है, चलो आते हैं बेसिक में। बेसिक में हम बात करते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसमें का ये जड़ है। क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपने जान लिया तो समझ लो ये आपका चैप्टर आसान हो गया हल करने में। देखिए, हम क्रय मूल्य किसे कहते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अभी इस पर मैं आऊंगा। ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, क्रय मूल्य उसे कहते हैं कि जैसे हमने कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए यहां पर किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, आपने समझ पाया। यहां पर कह रहा है क्रय मूल्य का कि किसी वस्तु को, वस्तु का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आपकी कुर्सी हो गई, आपका टेबल हो गया, आपका फैन हो गया, कुछ भी हो। ठीक है, हमने खरीदा, यानी हमने खरीदा तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, क्रय मूल्य को बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को शॉर्टकट में कहते हैं। देखिए, ये मैं आपको बता दूं फिर से, क्रय मूल्य का कितने नाम से देखिए बोलते हैं हम लोग, उसमें हम जब तक क्या यूज करेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का हमारा इंग्लिश क्या होगा, क्रय मूल्य का इंग्लिश होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इस कास्ट प्राइस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सीपी। देखिए, ये पहला अक्षर आपका दोनों का ले लिया गया है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सीपी। तो यहाँ पर हम सीपी भी कहते हैं। सीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर क्वेश्चन को पढ़ने में या लिखने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादातर इसका यूज करेंगे, सीपी का। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, परंतु हम लोग क्या करेंगे, सीपी एसपी, इस पर हम अभी आगे आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कितने नाम से पुकारेंगे, क्रय मूल्य हो गया एक हमारा, एक हो गया कास्ट प्राइस, एक हमारा क्या हो गया, सीपी। ठीक है, क्योंकि यही सब निकला है तो हम इसको 3 नाम से पुकारेंगे। सबसे ज्यादा यूज किसका होगा, इसका यूज 100% होगा। ठीक है, आपको आगे चलकर मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं, अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। अब देखिए, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा, इसका हम एक अक्षर ये ले लेते हैं और एक अक्षर ये ले लेते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसपी। देखिए, इसका भी 3 नाम हो गया। एक विक्रय मूल्य तो है ही है, अब एक हो गया इसका सेलिंग प्राइस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एसपी। ठीक है, तो एसपी का मतलब क्या होता है, या सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को हम जब बेचते हैं, ठीक है, जब बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य या एसपी कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए, एसपी मैंने इसलिए दे दिया हूं यहां पर कि आप समझ सको। विक्रय मूल्य का इंग्लिश हो गया सेलिंग प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका शॉर्टकट
एसपी हो गया। इसका मैं अभी यूज आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप बेसिक जान लो कहते किसे क्या है, ठीक है। तो हमारा एसपी हो गया। यहाँ पर देखिए अब फिर ये कह रहा है किसी वस्तु को किसी वस्तु को मतलब फिर भी कोई आपकी वस्तु होगी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वैसे भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई ना। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द आता है कि हमें लाभ, सर लाभ कहाँ से प्राप्त होगा और हानि कहाँ से प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप सर बताइए कि लाभ हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और हानि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका भी 3 नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या 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 बोलेंगे हम लोग, विक्रय भी मूल्य बोलेंगे क्वेश्चन में, और सेलिंग प्राइस भी बोलेंगे, और एसपी भी बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हिंदी है, ये हमारा दोनों इंग्लिश, ये इसका शॉर्टकट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आते हैं जब हमें लाभ और हानि निकालना हो, इसे नोट करिए इतना। आगे चलते हैं हम लोग। चलो आप जितने भी टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। कोई भी बुक आपकी होगी किसी भी लेखन की, आपका छूट नहीं सकता है, ठीक है। आप टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ लोगे तो, ठीक है। आज यहाँ पर क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। अब देखिए, अच्छा हमें आप बोल दो कि सर हमें जब लाभ प्राप्त कैसे करेंगे, हमें जैसे मान लेते हैं कि हमें लाभ प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, किसको कैसे घटाएं कि हमें लाभ प्राप्त हो जाए। देखिए जाहिर सी बात है, लाभ हमें कब मिलता है, जब हमारा कोई भी वस्तु होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं एक साइकिल है, एक साइकिल को मेरे पास है, मैंने उसको खरीदा था 300 रुपए में, ठीक है। 300 रुपए की साइकिल हालांकि मिलती नहीं है, ठीक है। 300 रुपए में मैंने खरीदा था और उसे मैंने क्या किया, 500 में बेच दिया। तो हमें क्या हुआ, क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य से क्या हुआ, मैं फायदा ही तो हुआ ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य माइनस में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर हमारा ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा सीपी कितना है, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 100 है। अगर हमने इसे 100 रुपए में, कोई भी मान लेते हैं एक कुर्सी ही है, ठीक है, 100 रुपए के हमने खरीदा था। अगर हम इसे बेचे एसपी, एसपी का मतलब क्या हुआ, बेचना या बेचना या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य। मेरे पास 100 रुपये मैंने कुर्सी खरीदी थी और उसे मैंने कितने बेच दिया, 200 रुपए में। तो क्या हुआ, इससे विक्रय मूल्य से क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य को, तभी तो हमें लाभ होगा। क्योंकि भाई हमारे पास 100, यहाँ पर जाहिर सी बात देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या था, क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ से हम घटाएंगे तो हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए, लाभ का क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट। विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। तो हम इसे क्या, सेलिंग प्राइस का क्या होता है शॉर्टकट, एसपी, माइनस में क्रय मूल्य को क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला ये बन रहा है, नोट करते जाइए, ठीक है आप लोग। अब आते हैं हम लोग, जैसे हमें हानि प्राप्त करना हो तो सेम आपका प्रोसेस है, क्या है, हानि का क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या था, एसपी और सीपी था, अब यहाँ पर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए था और हमने उसे 50 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, हम कहाँ से घटाएंगे, कहाँ से हमारा घाटा हुआ, घाटा हमारा हुआ सीपी से, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, घाटा हुआ, इसलिए हम इसे पहले लेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालें, ठीक है। इस पर हम बात करते हैं। चलिए इतना नोट करो।